औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पंजीरी। उसके लिए मुझे चाहिए चने की दाल, जो तकरीबन मेरे पास 1 पाव के बराबर थी, और इसे मैंने पूरी रात अच्छी तरह से धोकर भिगो ली है और इसका पानी मैंने निकाल ली है। तो ये इस तरह से हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, और मैं देखूँगी अगर पानी की ज़रूरत पड़ी और इसके अंदर पानी गया तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसके अंदर कितना पानी शामिल किया है। ये देखें, ये इस तरह से मैंने सारी दाल ग्राइंड कर ली है। इसको मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये तमाम दाल मैंने इस तरह से ग्राइंड करके निकाल ली है। अब मैं इसके छोटे छोटे से कबाब बनाऊंगी, और यहाँ मैंने देसी घी गरम करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। ठीक है, घी हमारा गरम हो गया है। ये इसके मैं छोटे छोटे से कबाब बना के इसके अंदर डाल दूंगी और अच्छी तरह से उनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी, क्योंकि दाल हमारी बॉयल नहीं है, ये हमारी कच्ची दाल है। ठीक है, तो आप चाहें तो चम्मच से बना लें टिक्कियाँ, चाहे तो हाथ से बना लें। ये मटेरियल मेरे पास थोड़ा सा ढीला है कि ये दाल के अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी डाला है, तो इसलिए। अब ये देखिए, मटेरियल तो मेरे पास ढीला है, इसके मैं कबाब तो बना नहीं सकती। तो इस तरह से मैं तकरीबन एक चम्मच के बराबर दाल इस तरह से जैसे पकोड़े डालते हैं ऐसे मैं डाल दूँगी, और दाल के अंदर चम्मच की मदद से मैं इस तरह से चिपटा करके टिक्की सी बना लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैं तमाम दाल की इस तरह से टिक्कियाँ बना लूँगी। ये देखें, इस पैन के अंदर जितनी टिक्कियाँ आती थी वो चम्मच की मदद से मैंने डाल दी हैं। अब ये तकरीबन 5 से 10 मिनट तक एक तरफ से पकेंगी, और 5 से 10 मिनट तक ये दूसरी तरफ से पकेंगी, और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इन्हें पलटेंगे। देखें जी, यहाँ पे हमने दाल के कबाब बना दिए हैं, जो इस तरह से ब्राउन हो रहे हैं। ठीक है, इनके ब्राउन होने तक हम थोड़ा सा, हमारे पास ड्राई फ्रूट है, हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मखाने हैं, हमारे पास बादाम है, हमारे पास काजू हैं, हमारे पास पिस्ता है, और हमारे पास नारियल है कटा हुआ, और हमारे पास किशमिश है सोगी, और यहाँ पे हमारे पास है गोंद। ठीक है, हमारी पंजाबी में इसे चीड़ भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम डाल के असली घी के अंदर इसे हम फ्राई करेंगे। ये पंसार की दुकान से आराम से मिल जाता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। देखिए, यहाँ मैंने एक छोटा सा पैन लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर घी शामिल किया है, और उसके अंदर मैं इस गोंद को डालूँगी और इसके क्रिस्टल होने तक इसको मैं पकाऊंगी। ये देखें, ये इस तरह से ये फूल रही है और ये क्रिस्टल सी हो रही है। ये जिस वक्त सारी की सारी इस तरह से हो जाएगी तो हम इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये देखें, ये कितनी प्यारी सी हो गई है।
और कितनी थोड़ी सी हमने डाली थी और कितनी ज़्यादा हो गई है। ये देखिए ये इस तरह से हो गई है और मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बादाम। यहाँ पे देखिए बादाम को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम साथ ही इसके अंदर ये काजू शामिल कर देंगे। ये ड्राई फ्रूट की कोई मिक़दार नहीं है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना पसंद है, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा कर ले। मेरे पास तकरीबन 1 पाव के बराबर दाल थी, तो ये जितना भी ड्राई फ्रूट मैंने लिए है, तो ये जब तमाम का तमाम मैं चॉप करूँगी तो ये 1 पाव के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ भी हम वज़न नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम ज़्यादा डाल सकते हैं, काजू ज़्यादा डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है आप वो ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं काजू के साथ, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये पिस्ता। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं पिस्ते को भी डाले हुए, तो अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। लो, अब देखें मैं इसके अंदर ये शामिल करूँगी फुल मखाने। ये किसी भी पंसार की दुकान से आराम से मिल जाते हैं। इनको भी मैं इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी और फिर उसी बाउल में निकाल लूँगी। ये तमाम चीज़ें आप कच्ची भी डाल सकते हैं, ना भी फ्राई करें तो भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से थोड़ा सा ये हो जाता है कि इसके अंदर एक क्रिस्पीपन आ जाता है और चीज़ और मज़े की लगती है। भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये कटा हुआ नारियल। आप चाहें तो बिल्कुल इसका बारूदा भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल मैश किया हुआ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कटा हुआ लिया है। इसको भी 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली होता है इसलिए। ये देखें दाल की टिक्कियाँ हमारी इस तरह से हो गई हैं, ये इस तरह से बन गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और दूसरी टिक्कियों को डाल देंगे। ठीक है, ये बाकी टिक्कियाँ भी हम चम्मच की मदद से इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहे गोल बनाएं, चाहे बिल्कुल कबाब की तरह बनाएं, लेकिन हमने बाद में इन्हें तोड़ फोड़ के ग्राइंड ही करना है। ये मैं इनको फ्राई इसलिए कर रही हूँ कि दाल बिल्कुल कच्ची थी और बॉयल दाल नहीं थी हमारे पास। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये देखें नारियल हमारे पास हो गया है ब्राउन। इसको भी हम इसी बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए ये जितना ड्राई फ्रूट हमारे पास फ्राई किया हुआ था, ये तमाम का तमाम हम इसमें डाल के ग्राइंड कर लेंगे और हम इसके अंदर ये गोंद भी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। देखें दाल की टिक्कियाँ हमारी इस तरह से ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें तोड़ के इसके अंदर ग्राइंड कर लेंगे दोबारा। देखिए यहाँ पे मैंने वही वाला ऑयल घी लिया है जिसके
इसके अंदर मैंने टिक्कियाँ बनाई थी और उसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी और ये जो टिक्कियाँ मैंने बना के ग्राइंड की हैं इनको मैं इसके अंदर दोबारा से फ्राई करूँगी। पहले जो मैंने टिक्कियाँ बनाई थी उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था। ठीक है, ना ही नमक डाला था, ना चीनी डाली थी, ना कुछ किया था। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से भूनूंगी। ठीक है, और फिर मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। और इसी तरह से आप दाल का हलवा भी बना सकते हैं। अगर आपको पसंद है आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको चने की दाल का हलवा बनाना भी सिखाऊंगी कि चने की दाल का हलवा किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए तमाम घी इस दाल में चूस ली है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। हमारे पास है आधा किलो के करीब। ठीक है, ये चीनी मैंने आधा किलो के करीब ली है। आप चाहें तो इसके अंदर शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। आप अगर ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते तो आप इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसके अंदर चीनी इसलिए शामिल की है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बच्चे फिर आपको पता है मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की है। और ये हमारी जो चीनी आम रूटीन में यूज़ होती है ये वो चीनी है। इसे मैंने कोई ग्राइंड नहीं किया, कोई नहीं पीसा। ठीक है, ठीक है, दाल को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं और तकरीबन चीनी को भी इसके अंदर शामिल किए हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर वो ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे जो हमने भून के ग्राइंड कर लिया था। देखिए यहाँ पे ये दाल, यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट का अमेज़ा देखें, बहुत बारीक नहीं किया मैंने, इस तरह से मोटा मोटा है, कुछ पिसा हुआ है और कुछ जुड़ा हुआ है और कुछ टूटा फूटा है। ये जितनी हमारी दाल है ये सब ग्राइंड करके उतना ही बन गया है। ये तकरीबन हम वज़न हो गया है। ये देखिए हमने इसके अंदर ये तमाम ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए। अब आखिर में हम इसके अंदर डालेंगे सोगी। यहाँ पे जो हमारे पास ये मेवा था इसे हम आखिर में इसके अंदर शामिल करेंगे। और अब इसके नीचे से हम चूल्हे को करेंगे बंद और 2 से 3 मिनट तक पैन के अंदर इसे इस तरह से चलाएंगे। आप इसके अंदर बादाम भी शामिल कर सकते हैं। आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसे इसी तरह से रखें, चाहे तो आप इसकी मिठाई बना लें और छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लें, चाहे तो आप इसके कबाब बना लें, लड्डू बना लें, जैसे आपको पसंद है आप इसको सुबह चाय के साथ खाएं। इसके लड्डू भी बहुत मज़े के बनते हैं। आप चाहें तो इसके लड्डू बना लें, चाहे तो इसको ऐसे ही बर्तन के अंदर ढक के छोड़ दें। ये देखिए चम्मच की मदद से मैं अब इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। ये देखें ये इस तरह से बनकर हमारे पंजीरी हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, और ये बनानी मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन ये है कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बनाएं, ट्राई करें। सर्दियों की सौगात है, बच्चों के लिए भी अच्छी है, बड़ों के लिए भी अच्छी है, बूढ़ों के लिए भी अच्छी है। अपने घर में बनाएं और खाएं, इंजॉय करें सर्दी का मज़ा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट्स करें।
अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोबारा लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ।